भारतीय जनता पार्टी के साथ जो थे बिहार में नीतीश जी, और लेकिन अभी के काल में देखिए नीतीश जी का क्या फेवर है। लेकिन तू चाचा बोला जी 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 क्योंकि वो पलट के 1 साल यहाँ रह रहे, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। यहाँ हमको अच्छा नहीं लगा, जैसे हम लोग तो बिहार से हैं और ये केंद्र और केजरीवाल के ये है, लेकिन जैसे केजरीवाल यहाँ बोले हुए थे कि मतलब यहाँ बिजली फ्री करके जैसे रोड है स्वच्छ बना, लेकिन हम कल आपको द्वारका घूमे, फिर परसों आपको रोहिणी सेंटर इधर उधर घूमे, लेकिन ऐसा हमको देखा नहीं। केजरीवाल के सरकार में जैसे मतलब बोले थे कि वो वहाँ का रोड नाला जो हम गली गली जैसे घूमने को मौका मिला, लेकिन अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बहुत मतलब लग्जरी है। तो इनसे हमारा कष्ट है मोदी जी से, मतलब नीतीश जी से, कि ये सपना आप तोड़ दी। इसीलिए हम कल हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे कल हाथ जोड़ रहे हैं कि आप ये सपना हटा दें और नरेंद्र मोदी जी के साथ आके और ये बैठे, जो हमारा बिहार का और विकास होगा। योगी जी तो कह रहे हैं जितने माफिया हैं सबको मिट्टी में मिलाया जाए। एकदम मिट्टी में मिल रहे हैं माफिया। इस समय यूपी में जितने भी या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं और तो बिल में छिप गए हैं। और उस समय गुंडे माफिया अपने आप को जेल में सुरक्षित समझ रहे हैं, और वो जो कुछ नामें बदलने पर लोग चर्चा करते हैं, तो जो पहले था वही सुधार कर रहे हैं। ऐसा तो थोड़ा है, हिंदू माइंडेड लोग हैं, ये तो बात है। सनातनी लोग हैं, सनातन पर ध्यान दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुस्लिम देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करते हैं। तो देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देश के हित में विपक्ष मजबूत रहता है तो विकास अच्छा होता है। किसी भी सरकार का एक तरफा सरकार रहा, ये भी ठीक नहीं है। बदलाव देखना चाहेंगे या फिर संतुष्ट है सरकार से? ना, हमको तो बदलाव चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। इसके अलावा और कोई मुद्दे? नितिन गडकरी से काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं नागपुर में था। उनने काफ़ी अच्छा काम किया है। रोड का बहुत अच्छा काम है पूरे देश में। रोड का अच्छा काम है। यूपी में योगी जी अच्छा कर रहे हैं, तो चलना शुरू। एमपी में नहीं चलेगा, थोड़ा हमारे वो शिवराज जी थोड़ा सा नरम है, उनका कुछ समझ में नहीं आता कैसे करते। बाकी ठीक है, मामा जी हैं, कर लेते हैं, माहौल बना लेते हो अपना। जनता को विश्वास हो चुका है कि जो सरकार जो है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत। जी वही मैं कहना चाह रहा था, अगर दूसरी पार्टी आती है आपको लगता है आपकी सुनी जाएगी? जी नहीं, हालांकि संतुष्ट नहीं है, चूँकि महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे मूलभूत जो मेन समस्या। लेकिन है क्या कि जो नई सरकार आएगी भी, वो इससे भी हमको लगता है कि इससे बेहतर नहीं कर पाएगी। जब बिहार में कैसा है राज्य? बिहार में भी यही स्थिति है। यही स्थिति है। हाँ। नीतीश कुमार तेजस्वी कर रहे हैं सही? नहीं, वो भी नीतीश कुमार भी पलटू चाचा बन गए हैं। पलटू चाचा? हाँ, कुर्सी के कारण वो जो है इधर से उधर अपना सत्ता बचाने में लगा रहा। श्यामरी चौधरी बिहार से हैं। बिहार से हैं? जी जी। अच्छा सर, 2024 के चुनाव को लेकर आपको जानकारी हुई है? कुछ महीने में सरकार का फिर से चुनाव है केंद्र में, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी तक सरकार रही 9 साल का शासन, आप उससे संतुष्ट हैं कि? जी बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट? बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा, क्यों संतुष्ट है आप? इसीलिए है कि मतलब आम पब्लिक को बहुत बेहतर सुविधा यहाँ मिला है, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, हम लोग अपना हिंदू संगठन चलाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत हम लोग को अच्छा लगा। जहाँ आप लोग, जहाँ इंडिया गेट है, उनको देखा हुआ है 2013-12 का क्या स्थिति है और अभी का क्या स्थिति है, और आप लोग तो जानबे करते हो, उससे बोल के क्या फायदा। जी जी, बहुत ज़्यादा। जी जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के बड़े मुद्दे हैं। देखिए, ये महंगाई, ये उनको एगो अलग है, मतलब ये आप मतलब स्तर से देख लीजिए। अभी तो हम 6 दिन से घूम रहे हैं दिल्ली। जो पहले दिल्ली घूमते थे बिहार से आने से पहले, वो और अभी के दिल्ली में बहुत आ जाए। और खासकर जो पहले चोरी होता था, पॉकेटमारी, फलना चिल्ला, अभी आम पब्लिक आराम से घूम रहा है। कोई किसी को हेल्प दे रहा है, भैया लाइए एक फोटो खींच लेते, भैया ला दिए, तो कोई मतलब विश्वास होकर दे रहा है। वही पहले 2013 के बाद कोई डर से मारे किसी को दे नहीं रहा था। ठीक है, निडर होकर घूम रहे हैं। जी 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 जी। दिल्ली पुलिस जो पूरा एकदम पूरा कोई डर नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमको अच्छा नहीं लगा, जैसे हम लोग तो बिहार से हैं और ये केंद्र और केजरीवाल के ये है, लेकिन जैसे केजरीवाल यहाँ बोले हुए थे कि मतलब यहाँ बिजली फ्री करके जैसे रोड है स्वच्छ बना, लेकिन हम कल आपको द्वारका घूमे, फिर परसों आपको रोहिणी सेंटर इधर उधर घूमे, लेकिन ऐसा हमको देखा नहीं। केजरीवाल के सरकार में जैसे मतलब बोले थे कि वो वहाँ का रोड नाला जो हम गली गली जैसे घूमने को मौका मिला, लेकिन अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बहुत मतलब लग्जरी है। इसमें श्योर एंड सर्टेन है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। क्यों ऐसे कौन से कार्य हैं वो, अगर आपसे पूछूं, वो आपको पसंद आए?
और ऐसा सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले के ज़माने में जो डिजिटल लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं होता था, अब सरकार जो भी बेनिफिट दे रही है वो सीधे जनता के, गरीब जनता के हाथ में पहुंच रही है। इससे क्या हुआ, गरीब जनता को विश्वास सरकार के प्रति जगा है। पहले ये विश्वास नहीं जगा था, जो सरकार कोई आए जाए सब नीचे का जनता जितना था सब गालियाँ देता था सरकार को, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। जनता को विश्वास हो चुका है कि जो सरकार जो है खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत विश्वास है। किसानों मजदूर के खातों में डायरेक्ट पैसा पहुंच जी हाँ, ये बिहार बात में तो पूरा एकदम बिहार में तो पूरा। लेकिन एक चीज़ हम अपने सरकार के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, नीतीश जी के बारे में। वो पहले हमारे सरकार में थे और वो कुछ कारणवश अभी राजद में चल गए हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। जो हमारे सरकार में थे वो इतना खुश, लेकिन अभी जो मतलब मजबूरी बस है। लेकिन हमको विश्वास है कि 2 महीना के अंदर ये सरकार गिर कर पुनः हमारे साथ फिर से। पर मजबूरी में कहा, वो तो खुद ही गठबंधन तोड़ के गए। नहीं तो वो तोड़ के गए, अब क्या है उन पर डिपेंड है। लेकिन अभी के काल में देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो थे बिहार में नीतीश जी, और लेकिन अभी के काल में देखिए नीतीश जी का क्या फेवर है। लेकिन तू चाचा बोला जी 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 क्या कि वो पलट के 1 साल यहाँ रह रहे, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री के अलावा उनको कोई लालच नहीं है। आप भी कहिएगा, ये भी कहेंगे, बस खाली उनको मुख्यमंत्री चाहिए और बस। और अब तो आवाज़ उठ रही है उनके खेमे से कि प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं। देखिए इसमें तो हमको हंसी आप लगा दी है। देखिए ये जो 8 से 10 लोकसभा सीट जीतने वाला वो ख्वाब सोच रहा है 350, मतलब वो कैसे हो सकता है। अब बिहार के अलावा जदयू को कोई छीन रहा है? आप ही बताइए भाई साहब, आप तो मतलब एक है, बिहार के अलावा कोई छीन रहा है? अब 10 सीट मुश्किल से आता है। पहले अगला बेर हमारे साथ थे तो मतलब उनको 13 गो आया था, 18 गो हमको आया था, मिल के हुआ था। और ये कैसे ख्वाब सोच सकते हैं जो 350? हाँ, और मोदी का पड़तर वो करेंगे कभी? तो इनसे हमारा कष्ट है मोदी जी से, मतलब नीतीश जी से, कि ये सपना आप तोड़ दी। इसीलिए हम कल हाथ जोड़े हैं, आपसे कल हाथ जोड़ रहे हैं कि आप ये सपना हटा दें और नरेंद्र मोदी जी के साथ आके और ये बैठे, जो हमारा बिहार का और विकास होगा। क्या कि आपको कुछ लोग चढ़ा रहे हैं जो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का हटा के 2024 में उनको यहाँ फेंक के उनके कुर्सी पर हम लोग बैठ जाएं। इसीलिए हम फिर दोबारा हाथ जोड़ रहे हैं कि ये सपना आप हटा दीजिए। जैसे हैं मोदी जी के साथ मिल के केंद्र में कोई अच्छा पोस्ट लेके आप विकास करें। गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश, योगी जी के। अच्छा, वहाँ तो बुलडोजर चल रहा है सर, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सरकार। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गरीबों में और गरीब तबके के लोगों पर भी चल रहा है। नहीं, गरीब तो खुशहाल है इस समय। यूपी में गरीब खुशहाल है, गुंडे माफिया बस परेशान है। जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो गुंडे टाइप के वो लोग परेशान हैं। योगी जी तो कह रहे हैं जितने माफिया हैं सबको मिट्टी में मिलाया जाए। एकदम मिट्टी में मिल रहे हैं माफिया इस समय। यूपी में जितने भी या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं, आने तो बिल में छिप गए हैं। और उस समय गुंडे माफिया अपने आप को जेल में सुरक्षित समझ रहे हैं। जेल में सुरक्षित? हाँ, वो सोच रहे हैं कि जेल में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बाहर में रहेंगे तो मार दिए जाएंगे, तो गाड़ी पलट जाएगी, नहीं तो चल जाएगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं आपसे मुद्दे पर आऊँगा 2024 चुनाव पे। क्या लगता है सर, किस पार्टी की हवा होगी 2024 चुनाव? यूपी में तो अभी कोई हिला नहीं पाएगा। नहीं, मैं केंद्र में पूछ रहा हूँ। केंद्र की स्थिति भी अच्छी है, केंद्र की भी अच्छी है। अभी तो विकल्प ही नहीं है विपक्ष के पास। बताइए ना, कौन है विपक्ष में? कौन है विपक्ष में? राहुल गांधी है प्रधानमंत्री। आप बताइए, किसी से पूछे क्या राहुल गांधी या मोदी को दोनों तरफ एक पल्ले में रख दिया जाएगा तो कोई राहुल को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। गांधी के नाम पर कब तक जिएंगे लोग? भाई साहब, एक मिनट। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मोदी कोई तुलना ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा राहुल गांधी को। सर क्या सही कह रहे हैं आप? सहमत है इस बात से? नहीं, आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? अभी वो तो कह नहीं सकते, पर देखो आगे आने वाली घड़ी में तो जहाँ तक है तो राहुल गांधी का ही सवाल है। राहुल गांधी का सवाल है। आप संतुष्ट नहीं है जो 9 साल सरकार रही है भाजपा की? नहीं, अभी तो संतुष्ट है, वैसी बात नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है। चलिए, एक और सवाल मेरा सर आपसे रहेगा। ऐसे कौन से कार्य हैं 9 साल में, अगर आप संतुष्ट हैं तो कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनसे आप संतुष्ट हैं? वो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, घर का मुखिया अगर मजबूत नहीं रहता है तो हमारा कमाया हुआ धन दूसरा छीन कर लेकर चला जाता है। हम थोड़ा हमको सुविधा मिले ना मिले, लेकिन हमारा देश मजबूत है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत हो गया है। और कोरोना काल में उनका जो नीति और जो इतना बढ़िया नीति अपना नियम लगाए हैं, जिसके चलते कोरोना काल में हम भारत
गरीबों का देश है, बच गया है। कोई और सरकार हमारे समय से रहता तो कोरोना काल में भारत को बचा नहीं पाता। कोरोना काल में मोदी जी ने देश को तो बचाया ही, विदेश को भी वैक्सीन देकर विदेशों को भी बचाया है। कोरोना काल में अच्छा काम हुआ है। काम अच्छा हुआ है, गरीबों को भोजन भी दिए हैं। मान लीजिए जो मजदूरा टाइप के लोग हैं, जो दिन भर कमाता है, शाम को भोजन करता है, उसको फ्री का मुफ्त का भोजन नहीं मिला होता तो मर गया। तो हर गरीब का पहला काम होता है पेट भरना। 2 साल इन्होंने गरीबों का पेट भरा है। यूपी में तो हमारे तरफ रोड और बिजली की व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई है कि पूछिए मत। बढ़िया है। रोड और शौचालय, बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। एक ही चीज़ बस लोग ब्लेम लगाते हैं, महंगाई, थोड़ा गैस वगैरह कहते हैं कि महंगा हो गया बस। हाँ, नहीं तो सड़क सुविधा व्यवस्था बहुत अच्छा है यूपी में। और केंद्र का भी हमारे हिसाब से तो कम से कम एक बार अभी कोई रोक नहीं पाएगा, कहने का कोई अच्छा कुछ सर, ये भी सवाल आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि नफरत की राजनीति काफ़ी बढ़ गई है देश भर में, हिंदू मुसलमान काफ़ी हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो विकास तो जो होगा तो सबके लिए होगा, हिंदू हो या मुस्लिम, विकास तो सबके लिए होगा। और वो जो कुछ नामे बदलने पर लोग चर्चा करते हैं तो जो पहले था वही सुधार कर रहे हैं। ऐसा तो थोड़ा है, हिंदू माइंडेड लोग हैं, ये तो बात है। सनातनी लोग हैं, सनातन पर ध्यान दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुस्लिम देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी अभी क्या बोलते हैं खुद नहीं समझ में आता है, वो कब क्या बोल देते हैं। क्यों ऐसा, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, अब उनका भाषण सुनते नहीं है। कब आटा लीटर में कभी नाप देते हैं, कभी जनसंख्या रुपया में बता देते हैं। ये तो टीवी तो में तो आप ही लोग भी देखते होंगे उनका ऐसा। वही इसीलिए कर रहे हैं विकल्प, विपक्ष के पास विकल्प भी नहीं है। अगर अच्छा चेहरा हो तो आपको लगता है? देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, देश के हित में विपक्ष मजबूत रहता है तो विकास अच्छा होता है। किसी भी सरकार का एक तरफा सरकार रहा ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष, हाँ, प्रश्न लगाने, सांसद में, विधानसभा में प्रश्न लगाने वाला आदमी चाहिए। विपक्ष तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, लोकतंत्र नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता विपक्ष को, बोलकर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मीडिया किसी को बोलने का मौका ना दे। अरे कहीं ना कहीं सबको बोलने का मौका मिलता है, जिसको जितना समझ में। हम जैसे आम लोग यहाँ पर बैठ के बोल सकते हैं तो भाई बड़े लोग हैं, उनको क्यों नहीं कोई बोलने देगा? बोल सकते हैं खुल के, लोकतंत्र है आपके हिसाब से। गलती जब करेंगे तो माफ़ी मांगना चाहिए। अब देश को विदेश में जाके बदनाम किया जाए ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए? उनको तो मांगनी चाहिए। ऐसे संतोष है बोलने के लिए भी अवसर नहीं है, नहीं बोलने के लिए भी कुछ मुश्किलें है। अच्छा, तो देखिए, मतलब पसंद है नहीं है, जो कर रहा है वो तो ठीक ही कर रहा है। फिर भी अगर जीएसटी वगैरह ये सब में चीज़ों की जो कीमत जो बढ़ रहा है, महंगाई जो बढ़ रहा है, उस महंगाई के लिए सरकार सोचना सही है। उस महंगाई को सरकार अगर ये करेगा, सोचेगा, पब्लिक के बारे में सोचेगा, तो महंगाई की विषय में वो लोग ज़्यादा ये करने से, चूज करने से सबका भला होगा, अच्छा होगा। महंगाई एक मुद्दा आपके साथ? महंगाई एक मुद्दा। सर, आप असम से हैं, असम में मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। कैसा है वहाँ पे कार्यकाल उनका? सही है कि? कार्यकाल तो सही चल रहा है, सही ढंग से सब कर रहा है। फिर भी पब्लिक इतना खुशी नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है ज़्यादा, अभी मदरसे सारे बैन कर दिए, मदरसा बैन किया गया है। और देखिए, हिंदू मुस्लिम का ये सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी का मेन ढांचा है ये, इसलिए ये तो सही नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई आदमी के लिए जगह है। इसका संविधान बोला है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप चाहेंगे बदलाव देखना चाहेंगे या फिर संतुष्ट है सरकार से? ना, हमको तो बदलाव चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे दिन ब दिन आदमी भी बढ़ रहा है, उसके लिए महंगाई के ऊपर में हर सब्जेक्ट के ऊपर में सरकार अच्छा खासा कदम उठाने से तो सबका भला होगा। बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा हैं, कोई बदलाव नहीं चाहेंगे। फिर से चाहेंगे बीजेपी के जो मेंबर हैं, जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं, वो सभी लोग फिर से आएँ और अच्छा विकास करें देश का।
आपने कहा कि आप संतुष्ट हैं, कौन से ऐसे कुछ कार्य बताइए जिनसे आप ज़्यादा इम्प्रेस हुए बीजेपी के? अब अभी ये इंडिया गेट के अपन सामने ही देख लो, ये भाजपा सरकार में ही हुआ है। ये संतुष्टि वाले कर्तव्य पथ किया हुआ अच्छा है। इसके अलावा और कोई मुद्दे? नितिन गडकरी से काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं नागपुर में था। जी जी, उनने काफ़ी अच्छा काम किया है। रोड का बहुत अच्छा काम है पूरे देश में। रोड का अच्छा काम है। यूपी में योगी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। और तो बुलडोजर भी चल रहा है। हाँ, अच्छा है ना, बुलडोजर है तो गलत। तो थोड़ा एमपी में भी चलना शुरू? एमपी में नहीं चलेगा, थोड़ा हमारे वो शिवराज जी थोड़ा सा नरम है। उनका कुछ समझ में नहीं आता कैसे करते। बाकी ठीक है, मामा जी हैं, कर लेते हैं, माहौल बना लेते हो अपना। माहौल बना लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे विपक्ष भी आरोप लगा रहा है बेरोजगारी, महंगाई और एक नफरत की राजनीति बहुत बढ़ गई है देश भर में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सिर्फ पार्ट है। बीजेपी वाले रहते तो उनके लिए बोलते, वो रहते तो इनके लिए बोलते। अपनी अपनी जगह दोनों सही है। राजनीति में चलता रहता है राजनीति में। हाँ, संतुष्ट है, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो दूसरे सेक्टर वाले हैं, हमारा अलग काम है। अभी राहुल गांधी एक बयान देकर आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, शायद आपको जानकारी हो। नहीं, उसकी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। उन्होंने लंदन जाके ये बयान दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो तो गया। बोलने का रहता है, कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा नहीं है। सही है। बोल रहे हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। नहीं, सही है। राहुल जी भी जब आएंगे तो उनके लिए भी बोला जाएगा। सही है, वो आएंगे, आपको लगता है, उम्मीद है? हाँ, कुछ जगह पे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो पूरा राहुल एक गांधी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता। हो सकता है फ्यूचर में आए कभी भी, अभी करंट में तो नहीं। नहीं आएंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, उससे कुछ वो लगता है? ठीक है, बहुत सी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। असर होगा उससे? हाँ, क्यों नहीं होगा, सबका होता है, हर काम का रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। अब आखिरी सवाल मेरा सर आपसे ये होगा कि लगातार अब हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है। अब सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद घोषणा कर दी है कि जो है सनातन धर्म और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक है मांग? हाँ, दोनों लोगों के लिए सही है। जब कभी उसमें थे दूसरे धर्मनिरपेक्ष वाले थे तो उनने भी बोला अपने लिए, ये भी बोल रहे हैं, सही है। तो आपके हिसाब से बनना चाहिए? बनना चाहिए। आप मतलब एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ मैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का, उससे आप संतुष्ट हैं कि कुछ बदलाव नहीं है संतुष्ट। नहीं है संतुष्ट? नहीं। किन मुद्दों पर ऐसा लगता है कि फेल हुई है? बहुत ऐसा मुद्दा, महंगाई है मुद्दा। महंगाई है। महंगाई बहुत चरम सीमा पार हो गया है। इसके बाद जो है हम लोग जन वितरण विक्रेता हैं, उसमें हम लोग को मार्जिन मनी नहीं है। वो नए सरकार कोई घोषणा कर रही है, यही से नहीं। आज हम लोग आए हैं 22 मार्च को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन था। हाँ, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का। राशन दुकान वाले। हाँ, इसीलिए हम लोग बिहार से आए हैं, पूरा देश से आए हैं। सरकार एक भी बात नहीं मान रही हम लोग का। तो आप लोग मतलब पार्लियामेंट में कुछ बात रखने आए हैं अपनी? हाँ, पार्लियामेंट में बात रखने आए हैं। आश्वासन मिला है, बार आश्वासन मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। इस बार लगता है कुछ सुनी जाएगी आपकी? हमको उम्मीद नहीं है। नहीं। अच्छा, बिहार में कैसा है राज्य? बिहार में भी यही स्थिति है। यही स्थिति है? हाँ। नीतीश कुमार तेजस्वी कर रहे हैं सही? नहीं, वो भी नीतीश कुमार भी पलटू चाचा बन गए हैं। पलटू चाचा? हाँ, कुर्सी के कारण वो जो है इधर से उधर अपना सत्ता बचाने में लगा रहा। वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी ठोक रहे हैं दावा। प्रधानमंत्री के लिए वो जो है अपना दावेदारी है, मगर उनका दावेदारी जो है वो उसका जो है ठीक नहीं है। नहीं बनेंगे। अच्छा, चलिए, आपका क्या कहना है, बनेंगे प्रधानमंत्री? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? जी। क्यों ऐसा, क्यों मतलब वो तो दावा ठोक रहे हैं बिल्कुल? देखिए सर, लोकल स्तर पर जो है माहौल बन रहा है, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि विपक्ष को एक करने में लोग कामयाब होंगे, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। ममता बनर्जी अलग कह रही है, नीतीश कुमार अलग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ऐसा हमको नहीं लगता है। अच्छा, सरकार का कार्यकाल से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट नहीं है, लेकिन है क्या कि इसका विकल्प भी दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी, वही मैं कहना चाह रहा था, अगर दूसरी पार्टी आती है आपको लगता है आपकी सुनी जाएगी? जी नहीं, हालांकि संतुष्ट नहीं है, चूँकि महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे मूलभूत जो मेन समस्या। लेकिन है क्या कि जो नई सरकार आएगी भी, वो इससे भी हमको लगता है कि इससे बेहतर नहीं कर पाएगी। लेकिन विकास के मुद्दों पर काम हुआ है? जी हाँ, ज़रूर हुआ है, विकास हुआ है हर जगह। बिजली और सड़क जो मेन चीज़ है, यह हुआ है। हाँ, इसमें और जहाँ तक है कि सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन कन्फर्म है कि 2024 में फिर भाजपा आएगी। फिर भाजपा आएगी? जी, ज़रूर। सर मेन है जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार के गांव से, तो बिजली सड़क इस चीज़ में ज़रूर सुधार हुआ है। जी, राशन मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। अच्छा कदम है, लेकिन जहाँ तक है कि इसमें और जहाँ की और भी सुधार होना चाहिए। बहुत आदमी जो वंचित हैं अभी तक राशन से, उन सभी को भी मिलना चाहिए। जी नहीं, वो सबसे फेल्योर है बिहार सरकार। जी हाँ, ज़रूर, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है।
जी जरूर जरूर आएंगे। दोबारा देखनी चाहिए। जी जी।